दरिया, दरिया साहिबा, कौरमान खानदान की बहू बनने के बाद क्या तुम सबको भूल गई हो? ये क्या बोल रहे हैं आप? तुम्हारी बहनों ने हर वक्त तुम्हारा कितना साथ दिया, भूल गई क्या? आज तुम जिस मकाम पर हो दरिया साहिबा, ये सब तुम्हारी बहनों की वजह से है। हम बहनों ने आपस में सुलह कर ली है और इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। मुझे है, मैं तुम्हारा चचा हूँ और उरूज मेरी बेटी। जब उसे मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों करूँ उसकी परवाह? लेकिन तुम्हें तो उरूज की परवाह होनी चाहिए थी। हाँ, देखो किस तरह सरदार ने उसकी जिंदगी खराब कर दी। वो शादीशुदा था। ये बात तो आपको उसको यहाँ बुलाने से पहले सोचनी चाहिए थी। मुझे सारी बात मालूम है। सरदार की मुखालिफत मैंने ही सबसे पहले की थी और आपने मुझे डांटा था उस वक्त। मुझे कैसे पता होता कि वो शादीशुदा है? मैंने तो उरूज के लिए उससे यहाँ बुलाया ताकि उरूज को हौसला मिल सके। ऐसा करने से हौसला बढ़ गया उसका। अब कल को वो हमें कोसेगी और चली जाएगी यहाँ से, जबकि वो ठीक होने वाली। इसीलिए तो कह रहा हूँ दरिया, अपनी बहन का साथ दो, हाँ, ताकि वो अपना इलाज जारी रखे। वो जारी रखेगी। जैसे ही पुरसुकून होगी मैं और आपा उससे बात करेंगे। अभी वो बहुत गुस्से में है, बात करना फजूल है बिल्कुल। ठीक है। और एक बात और, कौरमान खानदान के साथ ये क्या हुआ? हाँ, रोशन साहिबा के साथ ये किसने किया? मुझे नहीं मालूम। दरिया, मेरे रूम में आइए। दरिया, मेरी तनख्वाह के बारे में भी पूछ लेना। महीना खत्म होने को आ गया, अभी तक पैसे नहीं आए। बैठिए प्लीज। जी कहिए। आप इस तरह काम करती हैं, वो भी इस कदर लापरवाही से? आपका काम तो बहुत पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए था और ऊपर से आपने लॉक वाले को बुलवाकर दरवाजा भी खुलवाया। पूरे प्रोजेक्ट का सत्यानाश कर दिया। एक हफ्ते पहले उस घर के मालिक ने वहां का विजिट किया। पता है उसने क्या देखा वहां? खाने पीने का सामान, जैसे कोई पार्टी हो रही थी। मैंने उस घर में कुछ खाया पिया नहीं है और चाबियां तो आपके पास भी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही? ये क्या कह रही हैं आप? क्या मैं वहां गया था? देखिए, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मेरे अलावा ये काम और भी कोई कर सकता है। आप मुझ पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते। अब हम आपके साथ क्या करें दरिया? मैंने अपना काम बहुत एहतियात से किया था, लेकिन आइंदा और एहतियात करूंगी। मैं आपके साथ मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहता दरिया साहिबा। अब मैंने ये प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया है। क्या मतलब है इस बात का? ये सारे डिजाइन प्लान सब मैंने ही तैयार किए हैं। ये प्रोजेक्ट मेरा है। अपने काम को देखें जरा। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल बेमायने है। क्या आगे भी इस तरह काम होगा? आपने कहा था ना मुझे एक मौका दें, तो मैंने आपको मौका दिया था और आपने जाया कर दिया। मैं आप पर अपना मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहता। आप अकाउंट में जाकर अपना हिसाब किताब करें। आप नाइंसाफी कर रहे हैं। आप जा सकती हैं। तो फिर मैं अपनी सारी मेहनत भी यहाँ इस तरह नहीं छोड़ के जाऊंगी। दरिया, उसने तुम्हें नौकरी से क्यों निकाल दिया? मैं किससे बात कर रहा हूँ? आखिर ऐसा क्या कर दिया तुमने? तनख्वाह का पूछा था उससे? मेरे सामने से हटे, जाने दे मुझे। हेलो उरूज, कहाँ हो तुम? ठीक है, मैं आ रही हूँ। दरिया को मैंने अभी अपने ऑफिस से निकाल दिया है। वैसे वो बहुत काबिल लड़की है। उसका एक बेटा भी है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। हाँ दोस्त, ये मैंने किया है और मैं तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। उसके अलावा दरिया और उसके बेटे का खर्चा मैं उठाऊंगा, तुम बेफिक्र रहो। खुशी हुई सुनकर। खुदा हाफिज। तुम ये जानने आई हो कि मैंने उसे मरने के लिए तो नहीं छोड़ दिया? क्या तुम उन्हें हॉस्पिटल लेके चले गए थे? नहीं, कोई और होगा। पुलिस तफ्तीश कर रही है। मैं जानता हूं, इसीलिए मैं हॉस्पिटल लेके नहीं गया। हाँ तो कैसी हैं वो अब? वो ठीक नहीं है, बल्कि अभी कोमा में है। उमर से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही। तुम देखने नहीं गई उन्हें? शर्मिंदगी हो रही है। तुर्कान, कुछ भी हो, तुम्हारा और उनका रिश्ता रहा है। तुम उनकी साबिक बहू रही हो, तुम्हें उनकी तबीयत पूछनी चाहिए। क्या तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरा? यहाँ कौन किसका मजाक उड़ा रहा है तुर्कान? तुम तो कातिल बनने वाली थी, कातिल।
तुम्हें कुछ एहसास भी है? तुम एक औरत को अचानक कहीं बुलाकर उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती हो। क्यों? किस बात का हिसाब मांगने? आखिर तुमने उसे वहां क्यों बुलाया था? जो किया उसका हिसाब लेना था। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा तुर्कान। तुम गलती पे गलती करे जा रही हो। जब वो औरत मेरे पास आई, मुझसे मिन्नतें समाजे करने लगी कि मैं उसे तुमसे मिलवाऊं। मैंने सोचा कि उसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन जब उमर ने तुम्हें पकड़ा हुआ था, मैंने तुम दोनों के हाथों में एक दूसरे का हाथ देखा। क्या वो खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने एक मुआहिदा किया था, हमने तलाक लेनी थी। तुमने क्या किया? तुमने उमर को इतनी जल्दी जेल से निकलवा दिया और फिर डैफ्नी को खोने के बाद एक तूफान खड़ा किया और उन्हें मारने की कोशिश की। मैंने उन्हें मारने के लिए फोन नहीं किया था, वो खुद मुझ पर हमलावर हो गई थी। अगर मैं वक्त पर ना आता तो वो औरत मर चुकी होती। अपनी घटिया बातें करके वो मुझे गुस्सा दिला रही थी। उनको मारने का मेरा कोई प्लान नहीं था। अब क्या होगा तुर्कान? मुझे नहीं मालूम। बेहतर है तुर्कान, तुम उनसे मिलाओ। उनके सामने ऐसे रिएक्ट करो जैसे कुछ नहीं हुआ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं अभी भी तुम्हें बचा रहा हूं। मैं इतनी मजबूत नहीं हूं। मुझे खुद से डर लगता है। वहां जाऊंगी तो साफ बता दूंगी कि मैंने क्या किया है। मैं जानती हूं मैं खुद को रोक नहीं सकूंगी, छुपा नहीं सकूंगी। एक दिन ये सब सामने आएगा और फिर क्या होगा? क्या उमर ऐसी औरत को प्यार करता रहेगा जिसने उसकी मां को मारने की कोशिश की? हाँ, कल वो होश में आ जाएगी और तुम डैफ्नी को देखने के लिए भी तरस जाओगी। तुर्कान, मैं तुम्हें जानता हूं और मैं तुम्हारे हर कदम से अच्छी तरह वाकिफ हूं, लेकिन तुम मुझसे डरो नहीं। उस तबाही से डरो जो तुमने खुद अपने हाथों बनाई है। अगर वो औरत मर गई तो? ठीक है, चुप हो जाओ। ये बातें कहना बंद करो। अगर वो मर गई तो जानती हो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा तुम्हें पछतावा होगा और वक्त के साथ वो भी हल्का हो जाएगा। लेकिन अगर वो जिंदा रही, ना उमर जिसके लिए तुमने अपनी जिंदगी कुर्बान की, ना तुम्हारी बेटी जिसे तुमने दिलो जान से प्यार किया, तुम सब खो दोगी तुर्कान, सब कुछ। जिस दिन मैंने तुम्हें और उमर को एक साथ देखा, मैंने तुम पर बंदूक तान ली थी। मैं बहुत गुस्से में था तुर्कान, लेकिन एक लम्हे के लिए, एक पल के लिए मैंने ये सोचा, डैफ्नी के माँ बाप अभी भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उन्हें एक दूसरे की फिक्र है। मैं नहीं कर सका। अगर मैं तुम्हें मार देता तो मैं उस बच्ची के दिल पर गोली चलाता। मैं नहीं कर सका तुर्कान, मैं उस बच्ची की दुनिया नहीं उजाड़ सका। लेकिन जब तुम रोशन का गला दबाकर उसे मारने जा रही थी, तो क्या तुमने डैफ्नी के बारे में जरा भी नहीं सोचा? बस यही पूछना चाहता हूं।